जेंट समोसा। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहने वाले सारे व्यापार या फिर कोई काम करने वाले लोगों की एक समस्या थी, और वो समस्या ये थी कि वहां उसी गांव में भूपति नाम का एक बहुत बड़ा गुंडा रहता था। उस गांव में रहकर कोई भी काम करने वाले लोगों को अगर पैसा चाहिए हो तो सारे लोगों को वो पैसा उधार देता था और फिर उन पर ब्याज भी लिया करता था। उस गांव में भूपति ही सबसे बड़ा धनवान था। लोगों को वो पैसा तो देता था, लेकिन उसकी एक शर्त थी, और वो शर्त ये थी कि वो एक बहुत बड़ा भुक्कड़ था। उसके पास पैसा उधार लेने वाले हर इंसान को उसके लिए खाने का कोई न कोई सामान भेजना पड़ता था। अगर किसी ने कोई भी दिन ऐसा नहीं किया तो वो बहुत बड़ा झगड़ा करता था कि अभी के अभी उसके पास लिया सारा पैसा उसको चुकाना पड़ेगा। इस डर से सारे लोग उसकी ये शर्त माना करते थे और उसके लिए हर दिन कुछ न कुछ खाने की चीज भेजा करते थे। अरे राम जी, ये भूपति का जुल्म तो रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है। कल के कल ही मैंने 5 किलो सब्जी और 100 पूरियां बनवा कर भिजवाई थी, और वो भूपति एक ही घंटे में सारी ही खा गया था। उसके पास जो 10 लाख रुपए मैंने लिए थे, उसके हर महीने मैं ब्याज देता ही रहता हूँ। जब मैंने उससे पैसा लिया था तब उसने कहा कि कभी कभार आके खा लूंगा। मैंने सोचा कि कभी कभार आकर खाएगा भी तो ये कितना खा लेगा, लेकिन आपको पता है राम जी, जितना ब्याज का पैसा मैं उसको देता हूँ ना, वो सारा ही पैसा वो एक वक्त का खाना ही खा लेता है। और अगर उसका सारा कर्जा चुकाना चाहूँ तो जितना फायदा मुझे मिलता है वो सारा ही इसके खाने के लिए चला जाता है। अरे गिरिनाथ जी, आपने तो होटल का काम शुरू किए बस 2 साल हुए हैं और मैंने मेरा व्यापार शुरू किए 10 साल हो चुके हैं। मैं अपनी परिस्थिति किससे कहूँ? हाँ, मैं भी तो साड़ी बेचने का काम करती हूँ। मेरे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा ना, इसीलिए आने से पहले ही मुझे फोन करता है ये। और पता है, 5 लीटर कूल ड्रिंक एक ही झटके में पी लेता है वो आदमी। छी छी, पता नहीं ये कैसा आदमी है। इसके पास कर्जा लेने की वजह से ही आज हम ये सब देख रहे हैं। वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे कि दूर से उन्होंने देखा कि भूपति आ रहा है। ये देखते ही सारे लोग अपने अपने दुकानों के अंदर चले जाते हैं। अरे क्या हुआ रे जग्गा, इतना धीरे धीरे क्यों चला रहे हो? 4 महीने पहले जितना जोश तुम्हारे अंदर था वो अब तो नहीं दिख रहा। हाँ साहेब, जोश कैसे दिखेगा आपको? जितना वजन इसको संभालना है उससे कई ज्यादा वजन ये संभाल रही है। आपके पास पैसा उधार लेकर मैंने ये रिक्शा खरीदा था, तभी इस रिक्शा के पहिए भी घट चुके हैं साहेब। अरे ये क्या कह रहे हो? हर दिन आधा घंटा ही तो मुझे लेकर घूमते हो ना तुम। हाँ साहेब, इसी की वजह से ही तो मैं आपका ब्याज का पैसा दे पा रहा हूँ। वो रिक्शा गिरिधर के होटल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। फिर गिरिधर भागता हुआ उसके पैसे लेकर भूपति के पास पहुंच जाता है और उसके हाथ में ब्याज के पैसे रख देता है। ये क्या, आज होटल में ज्यादा कस्टमर नहीं दिख रहे हैं। वो दोपहर हो गई है ना सर, सारा नाश्ता खत्म हो चुका है। अंदर लोग साफ सफाई कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर खाना बनाकर बेचना भी शुरू कर दो। और हाँ, अगर पैसा कुछ उधार चाहिए हो तो ले लेना मुझसे। अरे अरे नहीं साहब, अब पैसा उधार नहीं लूंगा। जल्द ही जितना पैसा आपके पास मैंने उधार लिया था वो सारा चुका दूंगा। कुछ ही दिन पहले मैं अपनी जमीन गिरवी के लिए रखी थी, बिक जाएगी तो आपका पैसा चुका दूंगा। फिर उसके बाद भूपति एक नारियल बेचने वाले बंडी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और लगातार नारियल पीने लगता है। ऐसे ही उसने बहुत सारी नारियल पी ली थी। ऐसे ही वो हर दिन किसी न किसी पर बहुत जुल्म करता
और उनका सारा कुछ खा जाया करता था। उसके कुछ ही दिन बाद उस गांव में मुरली कदम रखता है। मुरली शहर में समोसा, मिर्ची वड़ा, वड़ा पाव जैसी चीजें बेचकर अपना जीवन गुजारा करता था। लेकिन शहर में उसके साथ काम करने वाले बहुत सारे लोग हो गए थे, जिसके कारण मुरली का काम नहीं चलता था। तब उसने सोच लिया कि वो अपने ही गांव जाकर कोई न कोई छोटा सा काम करके जी लेगा। ये सोचकर वो वापस गांव आया था। लेकिन गांव आने के बाद मुरली को भूपति के बारे में सब कुछ पता चल गया था। फिर उसने सोच लिया था कि उस भूपति को किसी न किसी तरह सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुरली उसी गांव में वड़ा और समोसा बेचने के लिए एक बंडी तैयार करता है और फिर बाकी सारे लोगों से ये बात कहता है कि वो सारे लोग भूपति के सामने उसके बनाए समोसे और वड़ों की तारीफ करें, जिससे भूपति उसके पास आकर वो खाने लगे। सारे लोगों ने वैसा ही किया जैसा कि उनसे मुरली ने करने को कहा था। गांव के सारे लोगों से मुरली के बनाए समोसे और वड़ों के बारे में सुनकर भूपति के मन में ये ख्वाहिश जाग गई थी कि वो किसी भी तरह मुरली के बनाए वड़े और समोसे खाकर ही रहेगा। ये सोचकर वो जल्दी जल्दी मुरली के बंडी के पास चला जाता है। अरे ओ मुरली, कैसे हो? तुम्हारे पिता ने मेरे पास पैसा उधार लिया था और 2 ही महीने में सारा पैसा उसने चुका भी दिया था। तुम इतनी छोटी सी बंडी रखकर क्या व्यापार करोगे? एक काम करो, बड़ी सी होटल लगवा लो। इसके लिए पैसा अगर चाहिए हो तो मुझसे कर्जा ले लेना। नहीं नहीं सर, आपका कर्जा चुकाने के लिए मेरे पिताजी ने हमारे घर को बेच दिया था और हमें शहर लेकर चले गए थे। फिर इतने साल बाद मैंने अपने गांव में कदम रखा था। आपसे कर्जा लेने की मुझे जरूरत नहीं है सर। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मेरे लिए 1 प्लेट वड़ा और 2 प्लेट समोसे दे देना, पैसे दे दूंगा। मुरली ने जो कुछ भी भूपति ने मांगा था वो सब कुछ एक प्लेट में डालकर दे देता है और भूपति चुटकी में ही उन सारी चीजों को खा लेता है और फिर दोबारा मांगने लगता है। देखिए सर, मेरे पास 10 कस्टमर्स आते हैं, सब कुछ मैं आपको ही दे दूंगा तो उनको बुरा लगेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपके पीछे जो लाइन में खड़े हुए हैं उन सारे लोगों को दे दूंगा। अगर तब तक आप रुकना चाहें तो आप रुक सकते हैं। इतना कहकर वो बाकी सारे लोगों को सारी चीजें बेच देता है और फिर वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। उसने भूपति से कहा था कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, फिर वो कल ही ये सारी चीजें बनाएगा, तो भूपति कल दोबारा आ जाए और उसके पास खरीद ले। भूपति ऐसा ही करता है। दूसरे दिन भी आता है और दूसरे दिन भी उसके साथ ऐसा ही होता है। भूपति के मन में ये बात रह गई थी कि वो जी भर के उसके समोसे नहीं खा पाया था, इसलिए एक दिन उसने ये बात कह दी थी मुरली से कि उसके बनाए सारे समोसे और वड़े वो अकेला ही खाना चाहता है। क्या सारे समोसा सिर्फ आप अकेले ही खा लेंगे? मैं तो इस बात पे विश्वास नहीं करता। अरे मैं सच कह रहा हूँ, यकीन नहीं होता तो यहाँ के लोगों से पूछ लो। किसी और की कही बातों पे मैं विश्वास नहीं करता। वैसे भी अगर सारे समोसे सिर्फ आप अकेले ही ले लेंगे तो बाकी लोगों को बुरा लगेगा ना। इससे मेरा व्यापार भी खराब हो सकता है और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आपने तो कहा था कि आपको मेरे बनाए समोसे का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आपसे एक छोटी सी शर्त रखना चाहता हूँ। अगर शर्त में आप जीत जाएंगे तो एक पूरा दिन जितने भी आप समोसा या फिर वड़ा मांगेंगे मैं आपको बनाकर दे दूंगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब बताओ शर्त क्या है? मैं आपको एक समोसा बनाकर दूंगा। अगर आप उस समोसा को खा लेंगे तो आप जीत जाएंगे। बस इतनी सी बात? लगता है मेरे बारे में तुम पूरी तरह से जानते नहीं हो। अरे सर, लेकिन अगर शर्त हार गए तो क्या करना है, ये तो आपने सुना ही नहीं। अरे हारने की तो बात ही नहीं है। तो ठीक है, अगर शर्त में आप जीत जाएंगे तो जितना आप मांगेंगे मैं सब कुछ बनाकर आपको दूंगा। लेकिन अगर आप शर्त हार जाएंगे
तो आज तक जिसके भी पास आपने जितना भी खाया हो, उन सारी चीजों का पैसा आपको वापस करना होगा और दोबारा उनके पास जो भी आप खाएंगे उसका पैसा आपको उन लोगों को देना होगा। अगर इस शर्त के लिए आप राजी हैं, तो मैं भी इस शर्त के लिए राजी हूँ। मुरली की रखी शर्त सुनकर भूपति को ये लगा था कि वो तो हारने वाला है ही नहीं, तो हार के बारे में सोचने की उसे कोई जरूरत नहीं है। ये सोचकर उसने फौरन ही उस शर्त के लिए हाँ कह दी थी। फिर दूसरे दिन सुबह गांव के सारे लोग एक जगह जमा हो गए थे और भूपति भी समोसा खाने के लिए आकर बैठ गया था। अरे क्या हुआ मुरली, कहा था कि एक ही समोसा है, तो लाने में इतनी देरी क्यों? जल्दी लेकर आओ ना। वो रहा सर, आपके लिए बहुत मेहनत से बनवाया था मैंने। वहाँ देखिए, लोग उसको लेकर आ रहे हैं। उस बड़े से जेंट समोसा को देखकर भूपति की आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। बहुत सारे लोग मिलकर उस बड़े से समोसा को उठाकर लाते हैं और भूपति के सामने रख देते हैं। फिर भूपति भी उसको खाना शुरू करता है। अरे बाप रे बाप, मैं और नहीं खा पा रहा हूँ। इसको खाना मेरे बस की बात ही नहीं है। ये कहता हुआ वो बड़ी बड़ी सांसें लेने लगता है। मुरली ने भूपति को इस शर्त में हरा दिया था। इसके लिए गांव के सारे लोग बहुत खुश हुए और मुरली को बहुत सारे लोगों ने शाबाशी भी दी थी। भूपति ने शर्त हारने के बाद शर्त के मुताबिक जिस जिसके पास भी उसने खाया था, उस सारी चीजों का पैसा वो चुका देता है और उन पैसों से गांव के बहुत सारे लोगों का कर्जा भी चूक गया था। ये सब देखकर गांव के सारे लोग बहुत खुश थे। उसके बाद गांव के किसी भी आदमी ने भूपति से पैसा कर्जा नहीं लिया था। इसी तरह धीरे धीरे भूपति का पैसा भी कम होने लगा। गांव के बचे कुचे लोगों ने भी धीरे धीरे करके भूपति का सारा पैसा चुका दिया था।